क्या कांग्रेस बिहार चुनाव के लिए तैयार है? क्या गठबंधन में अब भी असमंजस की स्थिति? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली हार से कांग्रेस ने कोई सबक लिए? और अगर नहीं तो क्या बिहार में भी हार तय है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवी टाइम्स। बिहार चुनाव की तैयारी तेज हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन का दौर जारी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी को बड़ा संदेश दिया, अगर बिहार में जीत चाहिए तो दिल्ली की हार से सबक लेना होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आए। अक्टूबर-नवंबर 2025 में वोटिंग होनी है, लेकिन अब तक कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में नहीं आई। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने पार्टी के नेतृत्व को चेताया है कि अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बिहार में भी देरी हुई तो हार निश्चित है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को भाजपा जदयू गठबंधन से मुकाबला करने के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी। गठबंधन में स्पष्टता होनी चाहिए और समन्वय बैठकों में देरी अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तारिक अनवर ने ये भी कहा कि कांग्रेस को राजद और अन्य दलों के साथ गठबंधन पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। सत्ताधारी भाजपा जदयू गठबंधन पहले से ही आक्रामक रणनीति अपना चुका है और अब विपक्ष के पास वक्त बहुत कम बचा है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस को कई राज्यों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी के करीब थी, लेकिन रणनीतिक चूक से मौका हाथ से निकल गया। महाराष्ट्र में एनसीपी के विभाजन और शिवसेना के उठापटक ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस आपके साथ तालमेल नहीं बैठा पाई और नतीजा पूरी तरह से सूपड़ा सा। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस बिहार में यही गलतियां दोहराएगी? तारिक अनवर ने यह भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, राजद को भी गठबंधन को मजबूत करने की पहल करनी चाहिए। अब तक समन्वय समितियों की बैठकें तक शुरू नहीं हुई। अगर यहाँ देरी जारी है तो भाजपा जदयू गठबंधन को खुला मैदान मिल जाएगा। बिहार में 18 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है। इस दौरान उन्होंने कई बार पाला बदला, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है? तारिक अनवर का कहना है कि नीतीश सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन अगर विपक्ष इसका फायदा नहीं उठाएगा तो यह मौका भी हाथ से निकल सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव में कोई ठोस रणनीति अपनाएगी या फिर आखिर वक्त पर गठबंधन का ऐलान होगा, सीटों का बंटवारा होगा, फिर वही पुरानी गलती दोहराई जाएगी? अगर कांग्रेस को बिहार जीतना है तो उसे अभी से जमीनी स्तर पर एक मजबूत, विश्वसनीय और एकजुट विकल्प पेश करना होगा। नहीं तो चुनावी मैदान में भाजपा जदयू गठबंधन पहले से ही पूरी ताकत झोंक चुका है। बिहार का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह कांग्रेस के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा भी है। अगर कांग्रेस यहाँ मजबूती से लड़ी और जीती तो 2029 में आम चुनाव के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर रणनीतिक चूक हुई तो यह हार कांग्रेस के लिए और भी बड़ा झटका साबित हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस कब तक अपने फैसले लेती है। क्या गठबंधन की गाड़ी पटरी पर आएगी या फिर बिहार की कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा? बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए आरवी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर